के अंदर ही यूपी के नौजवानों को, यूपी के बेरोजगारों को और यूपी के ही व्यवसायियों को यूपी के अंदर अपना रोजगार के सृजन करने, यूपी में नए रोजगार को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग इसके माध्यम से 60% से ऊपर आज के दिन पे यूपी का सीडी रेशो है, ये बढ़ाने की आवश्यकता है। हम मानते हैं इसको 75% से ऊपर होना चाहिए, लेकिन हमें विरासत में क्या मिला था? 44%, 45% से भी कम मिला था। प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर, जो रोजगार सृजन का सबसे बड़ा माध्यम है, मृत प्राय सा हो गया था। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से भी हम लोगों ने लाखों नौजवानों को उन्हीं के जनपद में रोजगार सृजन के अवसर भी उपलब्ध करवाए हैं। कृषि सेक्टर में जो रिफॉर्म हुए हैं, जो सुविधाएं मिली हैं, किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने का काम किया गया है। प्रोक्यूरमेंट की पॉलिसी ला करके पारदर्शी तरीके से इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। खेती के विविधीकरण की दिशा में जो सरकार के द्वारा उठाए गए कदम हैं, 23 लाख हेक्टेयर भूमि को जो अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, इसने किसानों की आमदनी को बढ़ाया है। और उद्योग कैसे चलने चाहिए, चीनी उद्योग इसका सबसे बड़ा प्रमाण है, सबसे बड़ा प्रमाण है। यह उत्तर प्रदेश, जिसको आप चीनी उद्योगों को आप बेच रहे थे, तबाह कर रहे थे, बंद कर रहे थे, आज 120 चीनी मिलें अकेले उत्तर प्रदेश चला रहा है। और उनमें से 100 चीनी मिलें ऐसी हैं, उनमें से 100 चीनी मिलें ऐसी हैं जो एक सप्ताह से 10 दिन के अंदर अपना गन्ना मूल्य का भुगतान कर रही है। जो बाकी 20 चीनी मिलें हैं, उन पर भी एक दबाव है कि भाई आप भी इस प्रक्रिया के साथ जोड़िए। लगभग हर चीनी मिल अपने से इथेनॉल प्लांट को भी जोड़ रहा है, सीबीजी के नए प्लांट लग रहे हैं। और आज के दिन पर देश के अंदर सबसे अधिक कंप्रेस्ड बायोगैस के सबसे अधिक प्लांट लगाने वाला स्टेट उत्तर प्रदेश है, सबसे अधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे अधिक चीनी उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और सबसे अधिक रोजगार और सबसे अधिक नौकरी देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है। लेकिन इस दिशा में और भी कदम बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है, मैं फिर से अपने विपक्ष के माननीय सदस्यों से कहूंगा कि सदन में आकर के मुद्दों को रखें, लेकिन तथ्यों के साथ अगर रखेंगे तो इसमें उनकी गरिमा भी बढ़ेगी और उनका सम्मान भी बढ़ेगा। उनके जो मुद्दे थे, मुद्दा उचित है लेकिन तथ्यहीन थे, अपुष्ट थे। उनमें कहीं भी कोई भी उसमें ऐसे तथ्य नहीं थे जिनके बारे में कि वह सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके। सरकार की नीयत साफ है, नीतियां बहुत स्पष्ट हैं और सरकार प्रदेश के हर नौजवान के हित को लेकर के पूरी प्रतिबद्धता और पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश का जो स्किल डेवलपमेंट का मिशन है, आज उसका बेहतरीन कार्य आगे बढ़ रहा है। 12 लाख से अधिक नौजवानों को अब तक इस स्किल मिशन के साथ जोड़ा गया है। 6 लाख से अधिक नौजवान इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त किए हैं। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेके घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है, बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल को, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर, तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। क्या प्रवासी भारतीयों ने भारत के विकास में योगदान नहीं किया? और क्या ये प्रवासी उत्तर प्रदेश का नौजवान जो आज गया है, उसके सामने एक अवसर है, यहां काम करता 20,000, 25,000 रुपए, 30,000 रुपए प्राप्त करता, पर कैपिटा इनकम कहां लेके गए थे आप लोग?
1947 में जब ये देश आजाद हुआ था, प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की भारत की एवरेज आय से ज्यादा थी। और 2017 में जब हमें सत्ता प्राप्त हुई थी, तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी उसकी 1/3 रह गई थी। आज हम उसको दोगुना करने में सफल हुए हैं। और मेरा ये मानना है कि अगले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय फिर से भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी। और इस दिशा में उत्तर प्रदेश की वर्तमान की वृद्धि दर इस बात को संकेत करता है। और मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें उत्तर प्रदेश को और विकास की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। कल कुंभ पे भी चर्चा होगी और मुझे लगता है कुंभ एक अवसर होगा हमारे लिए, उत्तर प्रदेश को वैश्विक मंच पर शोकेस करने का हर एक फील्ड में। लेकिन इसके लिए अच्छा बोलना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा, नकारात्मकता को हटाना पड़ेगा। विपक्ष का मतलब नकारात्मक नहीं हो सकता है। विपक्ष का मतलब हर चीज में बुराई करना नहीं हो सकता है। कुछ अच्छा भी करिए, अच्छा भी सोचिए, अच्छी दिशा में भी चलिए। अच्छी दिशा में भी चलेंगे तो आगे अच्छाई देखने को मिलेगा। लेकिन अगर नकारात्मक दिशा में चलेंगे तो उसके सामने एक तरफ कुआं होता है, एक तरफ खाई होता है। मुझे लगता है उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता है। तो नकारात्मकता किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। और यही मैं आपसे कहूंगा कि सरकार अपने नौजवानों के हित के लिए अनेक कदम उठा रही है। उनके हितों को संवर्धित करने के लिए हर प्रकार से प्रतिबद्ध है। और जो मुद्दे यहां पर उठाए गए हैं, सरकार उसके लिए पूरी तरह अवेयर है। और उसमें किसी भी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को भी नहीं देगी। यह भी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। और इसीलिए ग्लोबल मैपिंग के साथ साथ देश के अंदर भी अलग अलग जगह कहां कहां यूपी के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावना हो सकती है, इसके लिए भी कार्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। इसमें सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ दुनिया के अंदर आज के मॉडर्न एज कोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, ऐसे कौन से आज हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वह भी इस बात के लिए स्किल मिशन पे बहुत ध्यान दे रही है। और स्किल मिशन इस बात को लेकर के ही है कि जब हमारा नौजवान अपने कॉलेज की पढ़ाई करके या अपने संस्थान से बाहर निकले तो अपने को असहाय न महसूस करे, बल्कि वह अपने को आत्मनिर्भर महसूस करे, स्वावलंबी महसूस करे। और सरकार इसके लिए पूरा कदम उठाने के लिए सरकार ने कदम उठाए हैं। मुझे लगता है थोड़ा उसके बारे में जानने का, यानी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता और विद्वेष की भावना से ऊपर उठ करके थोड़ा उन स्कीम के बारे में, उन नीतियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप भी उससे अपने क्षेत्र में खासतौर पर अपनी विधानसभा क्षेत्रों के नौजवानों को लाभान्वित करने में सफल होंगे। उसका लाभ आप ही को प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप उससे वंचित रहेंगे तो स्वाभाविक रूप से आपकी हाल वही होने जा रहे हैं जो कुंदरकी में हुआ है। धन्यवाद। मैंने श्री मनोज पारस को सुना। नहीं हुआ, आपकी पुलिस ने किया कुंदरकी। ये चर्चा तो हो रही है, चर्चा नहीं हो रही माननीय अध्यक्ष, चर्चा नहीं हो रही। नहीं वो माननीय उत्तर प्रदेश में ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आने वाले दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम एवं पूर्वांचल विद्युत निगम के निजीकरण के किए जाने के संबंध में है।